सानहा 9 मई के वाक़यात का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म के हिदायत पर सानहा 9 मई से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी कायम। काबीना कमेटी की सरबराही निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। मेंबरान में निगरान वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इंसानी हकूक़ भी शामिल। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी ऐसे वाक़यात के आइंदा के लिए रोकथाम समेत सिफारिशात तैयार करेगी। NA-19 और PK-50 सियासत कैसेट के कागजात नामजदगी मंजूर। शौकत यूसुफजई के कागजात नामजदगी भी मंजूर। साबिक सूबाई वजीर के कागजात शांगला के हल्का PK-28 और PK-30 से मंजूर किए गए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के 3 हल्कों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर झगड़ा ने NA-28, PK-75, PK-79 के लिए कागजात जमा करवाए थे। NA-243 से PTI के सुभान साहिल, 242 से अमजद आफरीदी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। कराची के हल्का NA-242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद बंदोखेल ने अपील दायर की है। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की 9 अपीलों पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के NA-150, 51, PP-218 और PP-119 में कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुल्तान के अपीलेट ट्राइब्यूनल के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों में 4 रोज बाकी। मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 हो गई। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद अपीलों की समाअत करेंगे। मई वालों के चेहरों को आवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। आर्टिकल लिखा है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो हालात सुप्रीम कोर्ट में हुए, उन्होंने कहा सबूत दें। कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, इंटरनेट से लिस्ट डाउनलोड किया कि इन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। झूठ बोलते हैं, ये जो मर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। रोएं या पिटें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हाथ में जा रहा है। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। नून लीग ने सेनेट के करारदाद की मुखालिफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकलकर चीखें मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की मीडिया टॉक। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी अडयाला जेल में समाअत होगी। मुशा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी दरखास्तों पर भी समाअत आज शेड्यूल। सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। इजलास में शरीक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। नून लीग के इफ़नाउल्लाह ने भी करारदाद की मुखालफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले हैं। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे।
पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बहरामंद तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को ही इंतखाबात चाहती है। आपने पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन शो कास्ट नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। सेनेट में कोरम की निशानदही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहार वजूह का नोटिस जारी। नोटिस पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौके पर इसकी मुखालिफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। नोटिस का मतन सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे। सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो से सवाल, इलेक्शन वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो का जवाब। ट्रिब्यूनल पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के हल्का N127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गाली गलोच और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो का खिताब। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी NA-207 शहीद बेनसीराबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA-194 लाड़काना, NA-96 कमर शहदात कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। फरियाल तारपुर PS-10 लाड़काना से उम्मीदवार होंगी। आगा सिराज दुरानी PS-9 शिकारपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह PS-77 जामशोरो, शर्जील मेमन PS-61 हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। फंक्शनल लीग छोड़ने वाले शहरियार खान मेहर NA-193 शिकारपुर से उम्मीदवार होंगे। MQM छोड़ने वाले वसीम कुरैशी को PS-123 कराची से टिकट दे दिया गया। बलोचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश में कल आम इंतखाबात होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का इलेक्शन का बाइकआउट। हुसैन वाजिद का 5वीं बार वजीर आजम बनने का इम्कान। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में इनकी 5वीं बार वजीर आजम मुंतखब होने की राह हमवार हो गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा। तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मुझे तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। तनकीद करने वालों की अपनी मर्जी है। निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में ई-रजिस्ट्री सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। पूरे पंजाब में किसी भी जगह मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। रिश्वत की तमाम शिकायत खत्म हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने सिविल फ्रॉड के मुकदमे में ट्रंप के खिलाफ जुर्माने की रकम $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दी। अमरीकी सदर पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके बैंक्स और बीमा कंपनी से माली फवायद हासिल करने का जुर्म साबित हुआ। अटॉर्नी जनरल ललिता जेम्स, ट्रंप पर रियासत कोलोराडो में इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी या नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर की नजरसानी अपील सुनने का फैसला। आला अदालत ट्रंप की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला करेगी। डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर लफ्जी गोलाबारी करके 2024 की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अमरीकी सदर का बाइडन को करारा जवाब। कहा, जो बाइडन मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं, वो खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम तरीन शख्स हैं। हमास इसराइल जंग से होनी फोर्सेस की बर्बरी। जनूबी और वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल के करीब बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सिहुनी फोर्सेस के हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 7 शदीद जख्मी हो गए। एक दिन में 162 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता, 22,600 शहीद, 57,910 जख्मी हुए।
गजा में 19 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का तुर्किया का दौरा। ब्लिंकन तुर्किया से गजा की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइली वज़ीर आज़म को शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी पर कायल करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा। उम्मीद है कि एंटनी ब्लिंकन अपनी तवज्जो खित्ते में जारियत को ख़त्म कराने पर मरकूज रखेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम। कहा, ब्लिंकन ने 3 माह में सबक सीख लिया है कि खित्ते में अमन मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत है। उम्मीद है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के साथ गजा के शहरियों की अपने घरों को वापसी पर जरूर बात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन इसराइली हुकाम के साथ गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और जंग में आम शहरियों की हिफाजत पर बात करेंगे। इसराइल से फ़लस्तीनियों की घर वापसी पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा है। गजा की 23 लाख अफराद की आबादी में 80% बेघर हो चुके हैं। शिमाली गजा का बेशतर हिस्सा तबाह होने के बाद ये वाज़ेह नहीं कि लोग किस तरह वापस आएंगे। ये भी मालूम नहीं कि इसराइल इस इलाके में तामीर नौ की इजाज़त भी देता है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर।